हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। इस चैनल के थ्रू मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ और स्टूडेंट की जितनी प्रॉब्लम वो स्टडी करते टाइम फेस करते हैं मैं उसको डिस्कस करने के साथ साथ उससे कैसे डील करना है उसको भी आप लोगों को बताती हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी में 75 में से 75 मार्क्स कैसे लाएं। क्या ये पॉसिबल है कि बीएससी में पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं? हाँ, ये पॉसिबल है। आप बीएससी में पूरे नंबर अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ आपको टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो करना होगा। आप मेरी ये वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा देखिएगा, आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सबसे पहली चीज़ होती है बीएससी में कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप चाहे कोई भी ईयर में हो, कोई भी सेमेस्टर हो आपका, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिलेबस होती है। तो सिलेबस का पता होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट्स एंड सब टॉपिक्स का पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो मेरे चैनल पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिट्स की वीडियो ऑलरेडी है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली जाके आप पहले वो जाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद आप नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसकी नोट्स आप बनाइए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो वो सारे ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से नोट्स को प्रिपेयर करें। ठीक, तीसरी चीज़ है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम। बीएससी में ये होता है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके निकाल लीजिए, या तो फिर मार्केट में जो सीरीज़ वगैरह आती है आप उससे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और अंडरस्टैंड क्वेश्चन डीपली। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पढ़ लिया, आप क्वेश्चन को डीपली पढ़िए, तभी तो आप आंसर लिख पाएंगे। बाय चांस आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो लॉन्ग में है, लेकिन आपको उसके बारे में थोड़ा ही पता है, तो आपको उसको डीपली लिखना है। जब आप अंदर से पढ़े होंगे पूरी सारी चीज़ें, तभी तो आप उसके बारे में डीपली लिख पाएंगे ना। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए क्वेश्चंस को बहुत ही डीपली। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है सॉल्व मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताया, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि जिनकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को ढूंढिए कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से हो सकते हैं, इस टॉपिक से हो सकते हैं। ठीक, फिर आती है पांचवी चीज़ पेपर सॉल्व। आप जितना ज़्यादा पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मुझसे पेपर बन रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए पहले 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 3 साल के पेपर सॉल्व कीजिए। फिर हो सके तो 5 साल के कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सब इकट्ठा कर लीजिए फिर सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, नहीं। आपको जो उस टाइम पे पेपर मिल रहा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। देन 6 पॉइंट है फिल पेजेस। बीएससी में ज़्यादातर आपने सुना तो होगा ही कि कॉपी भरने के नंबर मिलते, तो जहाँ तक ये ट्रू भी है, अगर आपकी कॉपी भरी भरी दिखेगी तो एग्ज़ामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ, कॉपी भी भरी हुई है और बच्चों को आता भी है। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, लेकिन उससे रिलेटेड लिखना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कॉपी भर दिया कुछ भी लिख दिया, ये नहीं है। आप उससे रिलेटेड लिखिए तो एग्ज़ामिनर को भी अच्छा लगेगा और आपकी भी कॉपी भरी भरी रहेगी, तो आप बिना पढ़े भी वो आपको नंबर अच्छे प्रोवाइड कर देगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसमें, ट्राई टू मेक आंसर इन योर ओन वर्ड्स। अब ये आप बहुत ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हैं, तो आप अब बुकिश लैंग्वेज का यूज़ कम करते हुए, मतलब जो बुक में लिखा है वही को रट के वही सब लिख लिया, ये मत कीजिए। आप अपने वर्ड्स में आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए। जब आप अपने वर्ड्स में आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्ज़ामिनर भी सोचता है कि बुक की लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, बच्चे ने खुद समझा हुआ है और फिर लिखा हुआ है। तो कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में आंसर को रिप्रेजेंट करने की। देन नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है
वो क्वेश्चन जिनके आंसर आपको सिर्फ थोड़ा आता है लेकिन लॉन्ग में पूछा जाए तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि अगर ऐसे क्वेश्चंस हो जिसके आंसर आपको थोड़ा बहुत ही आता है, 5-6 पॉइंट ही आता है, और अब वो लॉन्ग में पूछ लिया गया है। लॉन्ग में तो काफ़ी लिखना होता है ना, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए? राइट 2-3 लाइन स्टार्टिंग टू द पॉइंट। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि आप टू द पॉइंट आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, पॉइंट्स में आंसर रिप्रेजेंट कीजिए, पैराग्राफ को छोड़ दीजिए। तो आप स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट्स उससे रिलेटेड लिख दीजिए और लास्ट के 2-3 पॉइंट्स उससे रिलेटेड लिख दीजिए, और इन बिटवीन अब जो उसके अंदर का लिखना है कुछ भी जो आपको ठीक लगे उससे रिलेटेड हो सकता है। मैं आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है और उसका आपको सिर्फ 4-5 पॉइंट ही आते हैं, बहुत नहीं आता है, बहुत सब कुछ नहीं आता है, तो आप कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के 2 या 3 लाइन को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए, नीट एंड क्लीन, और टू द पॉइंट आंसर लिखिए। देन उसके बाद लास्ट के भी ऐसे कर दीजिए, और जब बीच की भरने की बारी आएगी तो बीच में आप लोग क्या कीजिएगा कि उससे रिलेटेड इतना ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा, पेपर सॉल्व करा, तो कुछ तो 1-2 पॉइंट तो आता ही होगा, तो उसको एक्सटेंड करके लिखने की कोशिश कीजिए, बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश कीजिए। तो आपका ऐसे तो मार्क्स भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि पूरे आंसर को अच्छे वे से रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, और आपको थोड़ा बहुत आते हुए भी आपको फुल नंबर ज़रूर मिल जाएंगे। हो सकता है कि एग्ज़ामिनर हाफ मार्क्स काट ले, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको मार्क्स काट ही नहीं सकता है, क्योंकि वो एग्ज़ामिनर क्या करता है कि स्टार्टिंग के 2 या 3 लाइन पढ़ता है, लास्ट के 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, इन बिटवीन क्या लिखा होता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है उसको। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ही होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि कितने पेजेस में लॉन्ग आंसर को रिप्रेजेंट करना है। 3 से 4 पेज लॉन्ग आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए ही होता है, बीएससी में खास करके। बीएससी में लॉन्ग आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 से 4 पेज ज़रूरी ही होता है। तो आप 3 से 4 पेज में, जैसे कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग आंसर रिप्रेजेंट करने की ट्रिक बता दी, तो आप 3 से 4 पेज कर दीजिए, 3 पेज ही मिनिमम करेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा लॉन्ग आंसर में। शॉर्ट आंसर 2 पेजेस कर दीजिए, और वेरी शॉर्ट है तो उसमें क्या ही लिखेंगे, तो हाफ पेज में उसको बड़ा बड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए। जब आप नीट एंड क्लीन लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, तो आपका हाफ पेज, 1 पेज, 2 पेज भर ही जाएगा। अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो वो बहुत कंजस्टेड हो जाएगा। जब कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाती है तो फिर वो छोटी दिखने लगती है। आगे देख लेते हैं, आगे आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। 2 चीज़ आती है, एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें और एग्ज़ाम कॉपी लिखते टाइम कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। ये 2 टॉपिक है, इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की, वहाँ से जा कर के आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट ही चाहिए। आप लोग बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मैं बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को गाइड कर सकूं। मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे आती है, तो आप उस टाइम एक्टिव रह सकते हैं। गुड बाय एंड स्टे सेफ।